ओम नमः शिवाय। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि कुंडली में सूर्य ग्रह अगर विभिन्न भावों में बैठता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। अगर सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत क्रूर होता है, बहुत गुस्से वाला होता है और उसके सिर पर बाल भी थोड़े कम होते हैं। अगर सूर्य कुंडली के दूसरे भाव पे बैठते हैं तो ऐसे लोग को नॉर्मली वाणी दोष होती है और इनके पास पैसे भी बहुत नहीं रहते हैं। अगर सूर्य कुंडली के तीसरे भाव पे बैठते हैं तो ऐसे लोग बहुत बलवान होते हैं, बहुत शूरवीर होते हैं और इनके पास पैसों का भी सुख होता है। अगर सूर्य कुंडली के चौथे भाव पे बैठते हैं तो ऐसे लोगों को सुख की कमी रहती है। मित्रों से भी इन्हें नहीं पड़ता, इनके बहुत अच्छे मित्र भी नहीं होते हैं, बहुत अच्छे रिलेटिव्स भी इन्हें नहीं होते हैं, इन्हें भूमि का भी सुख नहीं होता है और वाहन का भी सुख नहीं होता है। अगर सूर्य कुंडली के पांचवें भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत अधिक सुख नहीं प्राप्त कर सकते और इन्हें संतान होने में भी दिक्कत होती है। अगर सूर्य कुंडली के छठे भाव पे बैठते हैं तो ये राजा के समान वैभवशाली होते हैं, इनके पास धन धान्य भरा रहता है, इनका नेम एंड फेम चारों ओर फैला रहता है। अगर सूर्य कुंडली के सातवें भाव में बैठते हैं तो नॉर्मली ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी से नहीं पटता। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ बीमारी जरूर शरीर की होती है जिसके चलते वो परेशान रहते हैं। अगर सूर्य कुंडली के आठवें भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को दाहिनी आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सूर्य कुंडली के नौवीं भाग हाउस में है तो ऐसे लोगों को पिता का बहुत अधिक सुख नहीं मिलता, पर इन्हें पुत्र का सुख मिलता है और दुनिया में इनके मित्र भी अच्छे होते हैं और बंधु भी अच्छे होते हैं। अगर सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोगों को वाहन का सुख होता है, राजा के समान इनके पास बहुत अधिक दौलत होती है और ये धन और वैभव के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठता है तो ऐसे लोग धनी होते हैं, दीर्घायु होते हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं। अगर सूर्य कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोग को बाएं आंख में प्रॉब्लम हो सकती है और इन्हें फादर से नहीं पड़ता।